नमस्कार दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 18 અંધેરી નગરીના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 થી। निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया? उत्तर, महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। बीजो सवाल, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? उत्तर, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव बिकता था। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? उत्तर, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। चौथो सवाल, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? उत्तर, महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका सेर भाजी और टका सेर खाजा मिलता हो। पांचमूं, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? उत्तर, राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया? उत्तर, गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सेर मिठाई मिलती थी, गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। बीजो सवाल, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? उत्तर, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चुनने वाले, भिश्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? उत्तर, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वहीं रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी, उन्हें तो फांसी पर चढ़ाने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। त्यार पछी जोईए चौथो सवाल, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? उत्तर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुज्जत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। त्यार पछी जोईए पांचमो सवाल, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषित साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत जी की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है, इसलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो सवाल, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा।
तो જોઈએ આપણે તેનો આશય। मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंदर दिखाई देता है। त्यार पछी जो बीजो सवाल, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो। જોઈએ આપણે તેનો अर्थ। राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहलो सवाल, महंत जी अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते। जवाब आवशे क्षण भर। बीजू, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं। जवाब आवशे यथास्थान। त्रीजू, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली। तो जवाब आवशे सवारी। चौथू, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। तो जवाब आवशे शिष्य। पांचमू, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा। तो जवाब आवशे स्वर्ग। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 5। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला सवाल, न्याय मांगने वाला। तो जवाब आवशे फरियादी। बीजू, तस्कारी बेचने वाली स्त्री। तो जवाब आवशे कुंजड़िन। त्रीजू, चमड़े की खाल का बड़ा फैला। तो जवाब आवशे मशक। चौथू, भेड़ बकरे चराने वाला तो गडरिया અને મીઠાઈ વેચने वाला तो हलवाई। आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ મળી જશે। તો તમે તમારા મિત્રો, દોસ્તો, ભાઈબંધો વગેરેને પણ આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ પાઠનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે।